काफी लोग इधर उधर पूछते हैं तो नहीं होता है, तो मैंने मुझे विश्वास नहीं हो रहा था मेरे कम। उसने बताया था कोच ने, तो मुझे बिलीव हुआ कुछ, और मुझे विश्वास हो गया। तो मैं इस कम्युनिटी को मैंने ज्वाइन किया। तो इस कम्युनिटी से मैंने ज्वाइन जब किया, तो शुरू में ही मुझे, जब मैंने उनका एनर्जी ड्रिंक और ये आइटम मैंने लेना शुरू किया, जो उन्होंने मुझे फॉलो किया था, मेरे मेंटोर ने भी मुझको काफी फॉलो किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे पूरी गाइडलाइन दी थी। नो सर, आप आइए देखिए। तो मैंने उनकी बात मानी थी, तो मैंने उनके हिसाब से चला था। तो क्योंकि अपन कोच, जब तक कोच नहीं बताएंगे अपन को क्या मालूम कैसे क्या करना है। तो उन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने ये लेना शुरू किया। तो शुरू में जब मैंने पी पिया, तो मुझे एकदम, जब पीने के संग ही ऐसा एनर्जी सी आई कि मैंने कोई अच्छी चीज गई है मेरे शरीर के अंदर। तो मेरा 7 दिन में ही 2-2.5 किलो वजन कम हुआ था। मेरा एक माह में, इसमें 9 महीने, 9 किलो वजन कम हुआ था। ऐसे मेरा वजन कम होता चला गया। और मैंने इस कम्युनिटी में आके 28 किलो वजन कम किया है। इस ये तो कम किया था मैंने वजन, प्लस ये मेरा रिजल्ट है, आप सभी लोग देख सकते हैं, ये पहले वाला और आपका। तो मैंने वजन तो कम किया था, प्लस मैंने ये अपनी कम्युनिटी में नहीं बताया था कि मुझे क्या परेशानी है। मेरे घुटनों में दर्द रहता था, पर मुझे थोड़ी मालूम था कि मेरे किस लिए रहता था। घुटनों में दर्द रहता था, और मुझे आंखें आती थी, मुझे चलने में परेशानी आती थी। ये मेरी काफी परेशानियां थी। एनर्जी भी मेरी लो थी, डाइजेशन भी मेरा लो था। उन्हें दवाइयाँ लेता भी रहता था, कभी खांसी जुकाम की, तो कभी डाइजेशन की, तो कभी घुटनों के दर्द की। ऐसी दवाइयां मैं लेता रहता था। तो मेरी ये सारी चीजें अपने आप ही रिवर्स हो गई। प्लस में मुझे नहीं मालूम था पड़ा था ये कैसे, पर इस फील्ड को लेने से ही ये मेरी प्लस हो गई। और 28 किलो वजन भी मेरा कम हो गया। आज मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। मेरा स्किन ग्लो भी काफी अच्छा आ गया है। और इसमें अपने फील्ड में इतना अच्छा न्यूट्रिशन है कि इसको मैं क्या बताऊं। ऐसे मेरे साथ वाले जो मेरे साथ वाले वो ही बोलते हैं कि थोड़े मेरे बाल भी आने लग गए हैं। पहले नहीं थे, सामने से बिल्कुल मेरे बाल साफ थे, तो अब कुछ बाल भी आने लग गए हैं। तो ये अपने न्यूट्रिशन का कमाल है। देखिए, पहले मेरे सोते समय मेरी जो नसें होती हैं पैरों की, वो चढ़ जाती थी, तो मुझे एकदम खड़ा होना पड़ता था। रात को मैं सो नहीं पाता था, काफी देर बैठा रहता था। उनको जैसे अपन पैर को सहलाते हैं, ऐसे सहलाता रहता था, तब मुझे आराम मिलता। आज ये परेशानी नहीं है, आज मैं भरपूर नींद सोता हूँ, बढ़िया। तो ये मेरी इस कम्युनिटी से, कोच से, और कोच की गाइडलाइन से मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो मैं इस कम्युनिटी को, अपने कोच को, और अपने फील्ड को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा, जो मुझे इतना अच्छा मेरे शरीर में ट्रांसलेशन आया है। आप सभी लोग देख सकते हैं। तो थैंक यू बोलूंगा सबके लिए। और मेरा रिजल्ट किस किस को अच्छा लगा, वो हार्ट शो कर सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं। तो अब अपन आगे के सेशन के लिए, जो अपन को कुछ सीखने के लिए बताएंगे, तो उसके लिए अपन आगे के सेशन के लिए अपने सीनियर कोच के पास चलते हैं, उनको बुलाएंगे। तो उनको इनवाइट करने से पहले अपन अपने पास कॉपी पेंसिल रखें, जो मेरे पास है, आप सभी लोग बता सकते हैं। कॉपी पेंसिल और एनर्जी ड्रिंक जो अपने पास चाहिए। तो ओवर ट्यू गौतम सर, तो आप क्लैपिंग करें। ओवर ट्यू गौतम सर, आइए सर। की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, सबके वेव हैंड वेव्स कर रहे हैं सभी लोग, बहुत बहुत अच्छा है। इससे
ये एक्सरसाइज भी है ना। एक और एक एक मिनट एनर्जी गौतम सर, हम। एक मिनट। सभी लोग पहले तो वीडियो ऑन कीजिए, सभी लोग, और डायरी पेंसिल लेके सभी स्क्रीन के सामने आ जाइए सभी लोग, क्योंकि जब तक चलते रहोगे आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला भी। पिंकी मैडम, मनीषा मैडम, वीडियो ऑन कर लीजिए आप कर सकते हो। और फॉर्मेशन सर ग्रुप में आ गया, नहीं डला हो तो बता देना, ठीक है सर। गुड मॉर्निंग अगेन, है ना। गुड मॉर्निंग, अपने को तो हमेशा गुड मॉर्निंग करते रहना चाहिए, है ना। मॉर्निंग के टाइम पे गुड मॉर्निंग, है ना। यार रमन सर कितना अच्छा प्यारे ढंग से कर रहे हैं। यस सर, धर्मेंद्र सर, वेरी गुड। कमलेश मित्तल सर। तो ये गुड मॉर्निंग अपना हमेशा होना चाहिए, है ना। आज का, जैसा सर बता रहे थे, आज का अफर्मेशन, है ना। आज का अफर्मेशन बड़ा भी इसी से रिलेटेड है ना। बहुत अच्छा। क्या? आई एम एक्साइटेड फॉर दिस डे। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस डे, है ना। मैं इस दिन के लिए उत्साहित हूं। हमारे हमेशा एक्साइटमेंट बोला जाता है। सभी लोग जब 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 भी अपनी मीटिंग चलती कि एक्साइटेड हैं क्या सब लोग, तो सभी लोग कहते हैं हाँ एक्साइटेड है। एक्साइट एक्साइटेड मतलब उत्साहित, है ना। कोई भी काम हम करेंगे अगर उत्साहित होके करेंगे तो काम वो सफल हो जाता है। तो उसकी सफलता के लिए हमको उत्साहित होना चाहिए। देखिए ये मेरा आज का अफर्मेशन था। मैं इसको व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा लेता हूँ। देखिए आप सब लोग लगा सकते हैं। इसको टच करें, है ना। उसके बाद में तीन बिंदियां आएंगी, उनको टच करें। फिर शेयर आएगा, शेयर को टच करें। फिर व्हाट्सअप आएगा, व्हाट्सअप को टच करें। उसमें बाद में स्टेटस आएगा सामने, माई स्टेटस पे टच कर दीजिए। और नीचे एक एरो आएगा ग्रीन सा, उसको टच कर दीजिए। और फिर एक और एरो आएगा, उसको टच कर दीजिए। देखिए मैंने अपने उस पर व्हाट्सअप पे कर दिया। आई होप सभी लोगों ने कर दिया होगा। और अगर बाई चांस न कर पाए, आप इंस्टाग्राम, है ना, फेसबुक, किसी पे भी इसको डाल सकते हैं। और न कर पाए तो कम से कम इसको एक अपनी डायरी पे लिख लें, है ना। डायरी पे लिख लें और कम से कम इसे 4-5 बार सुबह से शाम तक आप पढ़ें इसे। इसको पढ़ेंगे आप तो आपको बहुत अफर्मेशन जो जैसा बोला जाता है, आपको एनर्जी मिलेगी। आप उत्साहित रहेंगे। कोई भी काम आप जैसे कर रहे हैं, करने के बाद में आपका थोड़ा सा मन वैसा हुआ, थोड़ा सा न करने में आलस है, आप इसको तुरंत पढ़ लीजिए, मैं इस दिन के लिए उत्साहित हूँ। तो तुरंत फिर आप उतनी एनर्जेटिक होके फिर काम करने लगे। ये एनर्जी और ये जो रहता है ना, ये ज्यादा अपने माइंड से चलता है, दिमाग से। दिमाग बहुत काम करता है। अपना दिमाग क्या होता है, कभी अच्छा हो जाता है तो खुश हो जाता है, खराब हुआ तो एकदम लो हो जाता है, मतलब, है ना। तो उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। तो हमेशा पॉजिटिविटी रखना चाहिए। तो पॉजिटिविटी के लिए अपना जो अफर्मेशन है उसको कम से कम 4-5 बार पढ़ना चाहिए। जब भी नेगेटिविटी आ जाए आप उसको अफर्मेशन भी पढ़ लो। नहीं और कुछ नहीं है साधन तो, है ना। तो ये आज का अफर्मेशन रहा। थैंक यू, थैंक यू संतोष सर। उनका आपने देखा होगा कितना अमेजिंग रिजल्ट आया। 28 kg और 7 इंची। 28 kg उन्होंने वेट लूज किया। कोई छोटा मोटा मतलब, 28 kg तो आप जानते हैं 2 टंकियों के बराबर हो जाता है। 14 किलो की अपने गैस की टंकी बताते हैं, है ना। 2 टंकियां कितने 28 किलो की हो जाती है। तो उतना वजन कम कर दिया। हम लोग अगर एक 10 किलो भी लेके चले ना, तो चला नहीं जाता है। एक टंकी लेंगे तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा। और जब दो दो टंकियों को लेके चलेंगे तो कितना है, आप ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर चल जाएंगे, 2 किलोमीटर चल जाएंगे। और वो क्या है, इसको 24 घंटे ढो रहे थे। आप देखिए 24 घंटे
तो इस कम्युनिटी में आके उन्होंने 28 किलो कम किया। अमेजिंग, बहुत एनर्जेटिक हो गए। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। 28 इंची वो 7 इंची उनका इंचेस गए। और आज वो बता रहे, खुद ही बता रहे थे कि वो इनका स्किन ग्लो हो गया, क्रैम्प्स आते थे वो खत्म हो गए, बहुत सारे। और आज एक नई चीज उन्होंने जो बताई कि बाल जो उनके हेयर्स हैं, कुछ लोग कहा करते हैं कि वो फिर से उगने लगे। ये अपने यहाँ का एनसीसी का प्रभाव है, न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी का। तो थैंक यू अगेन। तो कितना अमेजिंग उनका था, और प्यारे से म्यूजिक से सर ने आज वही गाना लगा दिया जो मैं गाया करता हूँ। बहुत ही अच्छा, थैंक यू फॉर द सॉन्ग। मैं सुरेश गौतम हूँ। मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। मैं सुरेश गौतम हूँ, ग्वालियर से लॉग इन हूँ। मैं इस कम्युनिटी में आया था तो मेरे साथ ही बहुत सारे चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस से मैं जूझ रहा था। मेरा वेट ज्यादा था, पर मैं अपने आप को फिट एंड फाइन समझता था। तो मैं समझता था वेट कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये मेरा जो वेट था कम से कम 25-30 साल से चला आ रहा था सेम। तो मैंने कहा ये तो चलता ही रहता है, सही है, ये समझता था। यहाँ आके मुझे मालूम पड़ा कि मैं ओवरवेट था। तो ओवरवेट था, यहाँ आके मालूम पड़ा। अच्छा, जब चैलेंजेस बहुत सारे हो गए थे, तो चैलेंजेस होने की वजह से मेरे एनर्जी बहुत लो हो गई थी। एनर्जी लो होने की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत लो हो गया था। जब एनर्जी लो हो जाती ना, तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, तो आपको कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती, और करने में अपने को विश्वास ही नहीं रहता कि मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अपने ऊपर से विश्वास हट जाता है, कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से। तो ये सारा मेरे साथ हो रहा था। उसका कुछ कारण था, मुझे हर तीसरे चौथे रोज किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता था। मेरे साथ चूंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इसलिए क्या क्या था, जैसे एक मेरा 40 साल पुराना पेन चला आ रहा था। वो उसके लिए मैंने सब सब कुछ किया। न्यूरो सर्जन के पास गया, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया, फिजिशियन के पास गया, एमआरआई कराई, थेरेपी कराई, पंचकर्म कराया, है ना। मेरे बगल में अपोलो हॉस्पिटल है, वहां का भी एक पैकेज आता है पेन रिलीफ के लिए। 15 दिन का पैकेज था, 3,000 रुपए का, वो मैंने कराया। थेरेपिस्ट 300 रुपये पर डे लेता था। आप देखिए, 3 महीने मैंने कराया। एक महीने में कितना हो गया, मतलब करीब 9,000 रुपये। 3 महीने मैंने कराया, 27,000 रुपये करीब खर्च हो गए। पर आने के बाद में क्या होता था, वो 8-10 दिन 15 दिन के लिए ठीक हो जाता, फिर दोबारा फिर से दर्द होने लगता था। तो मैं उससे जूझ रहा था। वो तो एक था ही, वेदर चेंज में मुझे हमेशा सर्दी जुकाम हो जाया करता था। तो मुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ती थी। डॉक्टर, आप जानते हैं कि सर्दी जुकाम में वो अपने डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट लो, है ना, अच्छे डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट लेना, और फिर उसके बाद वहां जाना, क्यू में लगना कम से कम 2-3 घंटे, फिर भी वहां लगाना, 500-600 रुपये फीस देना, 5 दिन की मेडिसिन लेना। और वो मेडिसिन भी 500-700 रुपये की आती थी, और 5 दिन लग जाते थे मुझे ठीक होने में। तो ये सिलसिला मेरा हमेशा था। जब भी मौसम बदलता था, मैं हमेशा डॉक्टर के पास जाता था। और मैंने सोच लिया था कि जब भी मुझे तो हल्का सा भी जुकाम या वो आया, तो तुरंत डॉक्टर के पास चल जाता था, जिससे मैं आगे परेशान ना हो। तो ये मेरी आदत में आ गया था। ये पिछले 3 साल से चल रहा था, 3-4 साल से, मतलब इसको ज्वाइन करने के 2-3 साल पहले से चल रहा था। वो था, एसिडिटी थी। मैं शाम को अगर खाना खा लेता था तो मुझे खट्टी डकारें आती थी। तो मैं हमेशा शाम के खाने से डरता था। अगर कहीं खा लिया गलती से, तो मुझे छत पर वो चक्कर लगाने पड़ते थे। कहीं पानी पीता था, कहीं चूरन चटनी खाता था, पर मुझे रिलीफ नहीं मिलता था। बड़ी मुश्किल से नींद आती थी। क्रैम्प्स, जैसा सर ने बताया था अभी, संतोष सर ने, क्रैम्प्स आते थे, है ना। नस एकदम खड़ी हो जाती है। इतने एक एक 2 सेकंड के लिए इतनी जबरदस्त नस खिंच खिंच जाती है कि आपकी आह निकल जाती है, मतलब एकदम उठ जाते हैं आप बिस्तर से। और फिर उठा भी नहीं जाता, चूंकि इतना जोर का दर्द होता है वो। तो बड़ी मुश्किल से एक उसको रिलीव होने में 10-15 मिनट लगते थे, तब जाके वो नॉर्मल पोजीशन में आती थी।
क्रैम्प्स आते थे, खर्राटे आते थे, डाइजेशन की मुझे प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन मेरा सही नहीं था, उसकी वजह से मुझे कम से कम 25-30 मिनट फ्रेश होने में लगते थे। ये सारा मैं इन सब चीजों से जूझ रहा था। एक दिन मेरे कोच मिले, उन्होंने बताया, मैंने उनको बताया ये सब, मैं ये मेरे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया। जब यहाँ के बारे में बताया तो मैंने सोचा इतना सब मैं कर रहा हूँ, इतने डॉक्टर्स के पास जा रहा हूँ, क्यों ना यहाँ भी एक आजमा लिया जाए। और मैंने यहाँ पर मैंने बिना डेमो लिए तुरंत ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैं परेशान था इसलिए। तो जैसा मैंने ज्वाइन किया, मुझे फ्यूल भी मुझे बड़ी जल्दी मिल गया, फॉर्चुनेटली। वैसे 4 दिन बाद मिलता है, मुझे फॉर्चुनेटली जल्दी मिल गया। मैंने उसको इनटेक किया और मैंने तीनों सेशन ज्वाइन किए। अपना मॉर्निंग सेशन जो सवेरे एक्सरसाइज का सेशन होता है, एक्सरसाइज के बाद में फिर ये प्राइम सेशन जो अपना चल रहा है, और एक इवनिंग सेशन जो शाम को चलता है। तीनों मैंने सिंसियरली ज्वाइन किए। और मुझे जिस जिस सिंसियरिटी से मैंने कंसिस्टेंसी से ज्वाइन किया और इसको फॉलो किया, वैसा ही मुझे रिजल्ट मिला, जिसको कहते हैं अमेजिंग या मैजिक, जो मेरे साथ हुआ। एक एनर्जी एकदम 7 दिन के अंदर मुझे एनर्जी बूस्ट अप हुई। एनर्जी बूस्ट अप हुई तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया। और वे उसके करीब 2.5 महीने में मैंने अपना 11 किलो वजन, मुझे यहीं में आके मालूम पड़ा कि मैं 11 किलो वजन ज्यादा है, और 5 और टमी से भी ज्यादा है। तो मैंने 11 किलो वजन और 5 इंची टमी से कम किया 2.5 महीने में। आज मुझे ज्वाइन किए हुए करीब लगभग 2 साल 3 महीने हो गए। 2.5 महीने में वो कर लिया मैंने। और करीब 2 साल 15 दिन से मैं उसको आइडल वेट को मेंटेन कर रहा हूँ। मेंटेन करना भी इस कम्युनिटी का ही कमाल है ना। वेट लॉस करना और फिर उसको मेंटेन करना। और दूसरे दूसरे दिन मैं डबल एक्सल पहना करता था, नॉर्मल पे आ गया, है ना। वेदर चेंज में मैं कभी, उसके बाद में मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गया मौसम के लिए। मौसम में जो मुझे सर्दी जुकाम हो जाता था, अभी एक 20-25 रोज पहले मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा लगा तो फिर मैं नहीं गया डॉक्टर के पास, मैं अपना यही फ्यूल लेता रहा। और आप देखिए 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो गया। मैंने सोच लिया था कि अब की बार इसी से देखता हूं इसका रिजल्ट कैसा है, क्योंकि मुझे देख रहा था पिछले 2 साल से हो नहीं रहा था। तो इस बार देखता हूँ कैसे हो गया। मालूम नहीं कैसे हो गया, ये भी नहीं मुझे मालूम पड़ा। और वो ठीक हो गया, एक 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो गया। तो मुझे बड़ा विश्वास है कि इस फ्यूल आप लेते रहें, आपका पांचों पिलर्स को आप अगर फॉलो करते रहें, तो आपको किसी डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। तो मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो गई। मैं अगर शाम को खा भी, वैसे तो अभी मैं चूंकि आइडियल वेट पे हूँ तो मैं दोनों टाइम खा सकता हूँ और खाता हूँ। आइडियल वेट वालों को क्या है, खाना शाम का 6-7 बजे के पहले खा लेना चाहिए। बाई चांस अगर कहीं पार्टी में भी मैं चला जाऊं, है ना, तो पार्टी में जाने के पहले या तो मैं फ्यूल को ले लेता हूं पहले, फिर पार्टी में जाता हूँ। और कभी बाई चांस न ले पाया तो पार्टी करके फिर ले लेता हूँ। मतलब इवन 10 बजे भी आया तो मैं फ्यूल जरूर लूंगा, है ना। तो वो जो कुछ रहता है वो सब कुछ पच जाता है आपको। और पहले लेके जाते हैं आप तो आपको कम कम खाना पड़ता है वहां पर। दोनों ही चीजों में फायदा है। तो वो मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो गई। क्रैम्प्स मेरा 1 महीने भर में खत्म हो गया था। खर्राटे मेरे खत्म हो गए थे। डाइजेशन में आजकल विद इन 5 मिनट्स में फ्रेश होके आ जाता हूँ। और इस सब के लिए क्या, मैं थैंक्स देता हूँ एनसीसी को, न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी, है ना। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। तो ये मुझे बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स मिले यहाँ पर। तो हम लोग अब आगे के लिए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज का टॉपिक बड़ा बड़ा अच्छा टॉपिक है ना। आज का टॉपिक क्या है, क्रेविंग। क्रेविंग ऐसी है, क्रेविंग किसको बोलते हैं, एक उत्कट इच्छा, हिंदी में बोल सकते हैं अपन। एक उत्कट इच्छा हो, है ना, तीव्र इच्छा हो, ऐसी इच्छा कि इसके बिना काम नहीं चलेगा।
इसको क्रेविंग बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, है ना, इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग, किसी भी चीज के लिए जबरदस्त इच्छा, है ना, अपने को रोक नहीं पाएंगे। लालसा भी बोलते हैं इसको, ललक भी बोलते हैं। कईयों की होती इसी में नहीं, ललक इच्छाएं कई तरह की होती है। किसी की इच्छा होती है पैसे कमाने की। आप देखिए, पैसे कमाने की इतनी जबरदस्त इच्छा होती है कि वो बस कुछ भी, वो रात दिन कुछ नहीं देखता, आना मतलब पैसा आना। कुछ की होती है घूमने की इच्छा, कोई भी जरा सा भी वो मिल जाए बहाना, तुरंत घूमने के लिए चले जाते हैं। तो घूमने की इच्छा हो गई, है ना। ऐसे ही ये क्रेविंग जो है, हर तरह की इच्छाएं होती है। एक होती है खाने की इच्छा। हम जो बात करेंगे, अपने खाने की इच्छा की तरफ बात करेंगे। खाने की कैसी होती है क्रेविंग की? अपन लोग जैसे जा रहे हैं, साइड से जा रहे हैं, अपन ने खाना खा लिया, अपन जा रहे हैं फ्रीज के पास से निकल रहे हैं, तो क्या हुआ, फ्रीज को खोला, उसमें कुछ देखा और तुरंत उसमें से कुछ निकाल के मुंह में डाल दिए, है ना। मतलब आपका पेट भरा हुआ है, सब कुछ है, फिर भी आप फ्रीज के पास से निकल रहे हैं और आपने लिया और कुछ भी खा लिया। ये है क्रेविंग। तो क्रेविंग जो है बहुत कारणों से होती है। हंगर और क्रेविंग दोनों में अंतर है। हंगर एक तो भूख होती है, और एक भूख होते हुए, भूख को आपने फुलफिल कर लिया, उसके बाद भी आपकी इच्छा हो रही है, उसको बोलते हैं अपन क्रेविंग बोलते हैं। आपको अब जैसे कैसे आप और कहीं रखे हुए, कुछ कुछ लोगों की इच्छा काय की होती है, चॉकलेट रखी हुई है, डार्क चॉकलेट रखी हुई है, चॉकलेट लिया और आपने खा लिया, इच्छा नहीं है कुछ भी खाना, पेट भरा हुआ है और आपने चॉकलेट खा लिया, ये भी एक तीव्र इच्छा है। इसको तृष्णा भी बोलते हैं, है ना, तृष्णा है जो लोग, तो उनमें फौरन, उसमें एकदम ये लगता है कि मुझे तुरंत मिल जाए, उसके लिए आदमी वेट नहीं करता जरा सा भी। तो जैसा मैं बता रहा था, हंगर वर्सेस क्रेविंग, है ना। ईटिंग क्या करता है, ईटिंग जो क्या, ईटिंग दैट मेक्स यू फील गुड एट फर्स्ट, बट देन गिल्टी लेटर, है ना। आपको अगर जैसे आप क्रेविंग कर लेते हैं ना, खान खा लेते हैं आप कुछ भी, तो क्या है, वो एकदम उस समय खाते वक्त तो बहुत अच्छा लगता है आपको कि आपने खा लिया, पर बाद में आपको थोड़ा अपराध बोध होगा, गिल्टी जैसी महसूस होगी कि यार ये मैं नहीं खाता, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा नहीं था, बेकार में मैंने खा लिया। तो वो क्रेविंग की वजह से खा लेते हैं। ये क्या है, और क्या है, गिव्स यू एम्प्टी फीलिंग इन स्टमक, स्टमक में आपको एम्प्टी फील करते हैं आप उसमें, है ना। जब आप एम्प्टी, जब आपको भूख लगती है, तब आपको जब पेट में, तब आपको फूड लेते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है क्रेविंग में, ये सडनली आ जाती है, इवन आफ्टर, जैसा मैंने बताया, खाने के बाद भी आ जाती है, इवन आफ्टर ईटिंग, है ना। ये क्या करता है, हंगर क्या करता है, भूख जो क्या करता है, इट लेसन्स व्हेन यू ईट ओनली काइंड ऑफ फूड, हेल्दी स्नैक और मील। ये कुछ कमी हो जाती है भूख की, जब आप खाना खा लेते हैं या हेल्दी खाना खा लेते हैं, तो भूख की कमी हो जाती है। और इसमें क्या होता है, आप खा लो, कैन कंटिन्यू इंक्रीजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये जो होती है लंबे टाइम तक चलती रहती है, क्रेविंग खत्म नहीं होती, लंबे टाइम तक चलती रहती है। वो तो उस समय राहत दे देगी, भूख जो रहेगी वो तो, उसको तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, पर उसकी पूर्ति नहीं होगी। कैन इंक्रीज विद मोर एक्सरसाइज, अच्छा, भूख जो है
आप एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे तो उससे बढ़ जाएगी, है ना, थ्रू आउट द डे और डायरेक्टली आफ्टर वर्कआउट। पूरे दिन भर भी हो सकते हैं, और जब आप वर्कआउट करते हैं उसके बाद में ज्यादा भूख लगती है ना। हमारे यहाँ तभी वर्कआउट कर देते हैं मॉर्निंग में, उसके बाद में हमारे यहाँ शेक लेते हैं। और इसके साथ में क्या है, इसके साथ में यू वांट ए पर्टिकुलर फूड। क्रेविंग में आपको क्या चाहिए, एक विशेष तरह का ही फूड चाहिए। जैसे किसी की इच्छा होगी समोसे खाने की, किसी की इच्छा होगी चॉकलेट खाने की, किसी की खाने इच्छा होगी मीठा खाने की, है ना, कोई नमकीन खाने की। तो ये सारा का सारा इससे हो जाता है, इसके पर्टिकुलर फूड के लिए। और उसमें क्या है, आपको हेल्दी फूड खाने के लिए, हंगर में आपको हेल्दी हेल्दी फूड खाने का है। ये जो एक्सरसाइज से बढ़ जाती है ये क्या है, आपके ट्रिगर्ड बाय थॉट्स। ये जो चलता है आपके विचारों से चलती है। क्रेविंग जो चलती है आपके विचारों से चलती है। आपने सोचा वो पहले कि यार उसका चॉकलेट का इतना बढ़िया मीठा स्वाद था, तुरंत आपकी खाने की इच्छा हुई और आपने चॉकलेट खा ली। ये थॉट से चलता है, सोच से चलता है, थॉट से थॉट से चलता है। स्मेल से भी चलता है ना, गंध से। आपके यहाँ कुछ, आप कहीं भी जा रहे हैं, बाजार से जा रहे हैं, वहां कहीं बढ़िया आपका कुछ बन रहा है, जैसे समोसे बन रहे हैं ना, तो एकदम आपकी इच्छा होगी चलो समोसे खा ले। पेट भरा हुआ है, पर क्या है, वो सुगंध ने आपको, सुगंध भी एक इंद्रिय है, उसने आपको माइंड तक पहुंचा दिया कि आपको चाहिए, और आप खाने लगते हैं उसे। तो ये ट्रिगर्ड बाय, ये थॉट से चलता है। ये जो चलता है क्रेविंग चलता है थॉट से, है ना। तो ये है इसके वाई एम, बहुत सारा इसके बारे में है। और वाला जैसे क्या है, द ब्रेन रीजन रिस्पॉन्सिबल। ब्रेन का जो रीजन है, इसकी जिम्मेवार कौन है, हम कह सकते हैं क्या ब्रेन का जो रीजन है वो जिम्मेवार है इसका। वो ब्रेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, जैसे वो मेमोरी के लिए जिम्मेवार है, ऐसे ही वो क्रेविंग को लाने के भी जिम्मेवार है ना। प्लेज एन रिवॉर्ड प्लेज रोल इन फूड क्रेविंग्स। इन इम्बेलेंस ऑफ हार्मोन्स, अगर आपके हार्मोन्स भी इम्बेलेंस होंगे तब भी आपको क्रेविंग की इच्छा होगी, है ना। जैसे सेरोटोनिन है, लेप्टिन है, ये हार्मोन्स है। एक बार मैम ने लिया था, डोज करके बताया था, चारों हार्मोन्स बताए थे। अगर ये हार्मोन्स आपके बढ़े होंगे तो आपको इम्बेलेंस हो जाएगा हार्मोन्स, हार्मोन्स की वजह से आपको क्रेविंग लगेगी। मुझे अचानक क्यों तरस आ रहा है, मुझे पसंद नहीं है, लालसा क्यों है ना। आप निर्जलित है, पानी की कमी से भी हो जाती है। अगर आप में पानी की कमी है ना, तब भी हो जाती है क्रेविंग। तनावग्रस्त होने से भी, स्ट्रेस अगर आपके आ गया तो भी आपको क्रेविंग की इच्छा होने लगेगी। अगर आपकी नींद की कमी होगी उससे भी क्रेविंग हो जाएगी। नींद की कमी से क्या चिड़चिड़ापन होता है, इधर उधर अपन घूमते रहते हैं, तो घूमते रहते हैं, क्या हुआ चलो ये है, ये खा लिया, ये खा लिया, मतलब क्रेविंग की इच्छा उससे होगी। फ्रीज को बार बार खोलने की इच्छा हो गई। और भी क्या है, डाइट की कमी। डाइट में क्या कमी हो, अगर डाइट में प्रोटीन की कमी हो, या फाइबर की कमी हो, या फैट की कमी हो, तो भी आपको क्रेविंग की इच्छा होगी। ये सारा मैंने बताया। क्रेविंग आपने और भी देखा होगा बहुत सारा। तो अगर क्रेविंग हो तो हमको कोशिश कैसे कैसा करना चाहिए, क्रेविंग अगर हो रही है ज्यादा, तो अपने को आधा चम्मच, जैसे शेक बनाते हैं ना, तो आधा चम्मच अपने को प्रोटीन, प्रोटीन आधा चम्मच आप बढ़ा सकते हैं उससे। उससे क्या है, आपकी क्रेविंग खत्म कम हो जाएगी। कई लोगों की तो ऐसा है, चौक खाने की इच्छा है, क्रेविंग में चौक बहुत खाते हैं। मिट्टी खाने की इच्छा होती है। एक हमारे यहाँ एक यही, एक मैंने यही सुना था, एक मैम ने बताया था कि उन्होंने
अब वो मालूम नहीं उन्होंने कैसे किस ढंग से होता है कि मिट्टी खाई उन्होंने, करीब 5 किलो मिट्टी खाई थी वो, अपना बता रही। 5 किलो, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी होती है। बच्चों को आप देखो, बच्चे तो तुरंत खाते रहते हैं ऐसे। ये ये हाल है। एक ऐसे ही ये क्रेविंग ऐसी चाय की लत है। लत बोल सकते हैं, चाय की लत। क्रेविंग को लत भी बोल सकते हैं, चाय की लत है। वो होती है, वो क्या है, अपने यहाँ 100% हो जाती है, तो क्या है, आप उसे अफ्रेश से कर सकते हैं। जैसे प्रोटीन से आप वो कर सकते हैं, है ना, ऐसे ही आप अफ्रेश, चाय की लत आप कैसे खत्म कर सकते हैं, अफ्रेश से खत्म कर सकते हैं। सोडियम, नमकीन खाने की भी इच्छा होती है बार बार, वो काय की वजह से होती है, सोडियम की कमी से। अगर आपकी सोडियम की कमी पूरी होगी तो आपको नमकीन खाने की बार बार इच्छा नहीं होगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। पानी की कमी का मैंने बता ही दिया, है ना। आयरन की कमी, कुछ आयरन की कमी से भी इच्छा होती है, क्रेविंग आयरन की कमी से होती है। तो आयरन की कमी हम काय कैसे कर सकते हैं पूरी, पालक से कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं, या ऐसे सब्सटेंसेस लें जिसमें आयरन पूरा हो, है ना। हरी हरी सब्जियां भी ले सकते हैं ना। हरी सब्जी लेंगे तो आपकी कैल्शियम की कमी कम होगी, है ना। भूख खाने में कुछ लेना पड़ेगा, भूख जो कहता है वो तो कहती है कि खाने में कुछ लेना पड़ेगा, है ना। ऐसा ही माइंड से संबंधित, तो माइंड को जब क्रेविंग होती है, जब माइंड पर आती है, तो हमको क्या है, एक 5 मिनट के लिए अपने को थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेना चाहिए। 5 मिनट के लिए आप डाइवर्ट करिए, तो आपकी वो क्रेविंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको भूख नहीं लगी है, वो माइंड की वजह से या जो सोच है उसकी वजह से है। तो क्रेविंग, आप अगर माइंड को डाइवर्ट कर लेंगे तो आपकी जो वो क्रेविंग है वो खत्म हो जाएगी, उस समय खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये शरीर की जरूरत नहीं है। जो उस समय जो भूख लगती है ना, क्रेविंग इच्छा जो होती है, वो शरीर की जरूरत नहीं है, वो आपकी भावना से है। सोच से, भावना, भावना की वजह से आपको भूख लगने लगती है और तुरंत आप क्रेविंग करने लगते हैं, है ना। ऐसे ही मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी से आपको चॉकलेट की इच्छा होने लगती है। अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी है, अगर तो वो हमारे यहाँ कभी, जैसे चॉकलेट फ्लेवर भी है ना, चॉकलेट फ्लेवर लें या चॉकलेट खाने से मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी भी खत्म हो जाती है। कभी कभी हम उदास हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तब भी हमको कुछ खाने की इच्छा होती है, मीठा खाने की इच्छा होती है, बार बार मीठा खाने की इच्छा होती है। उदास में लिया और थोड़ा सा मीठा खा लिया ऐसे। ये क्या है, कुछ एकाग्रता की कमी से भी होती है, कंसंट्रेशन नहीं होता। इसके लिए हमको एकाग्रता अगर होगी, अपन उसको बढ़ाते, जैसे अपने यहाँ सवेरे साइलेंस प्रैक्टिस होती है, मेडिटेशन होता है, ये आप करते रहेंगे तो उसकी, उससे भी आपको राहत मिलेगी। कभी ये क्रेविंग के कभी मौसम से भी होती है। आप देखिए, बढ़िया मौसम हो तो अच्छा होता है, चलो पकौड़ी, है ना, चाय हो जाए, ऐसा कहने लगते हैं, है ना, मौसम की वजह से चटपटा खाने की इच्छा होने लगती है एकदम। तो इसको चटपटा हो जाए तो आप उतना ही खाएं, कोशिश करें कि ओवर ईटिंग ना करें, क्योंकि ओवर ईटिंग से बहुत सारे अपने को नुकसान नुकसान हो सकते हैं। तो मैं यहाँ तक मेरा सब्जेक्ट था। आई होप, अब मैं आगे के सेशन के लिए, दीपक सर तो नहीं दिख रहे, सूरज सर को बुलाता हूँ। ओवर टू सूरज सर। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, कोई बात नहीं। करिए सुनीता करिए, मैम आप कंटिन्यू, आप ही करें। करिए। थैंक यू गौतम सर, आपने बहुत अच्छा सेशन किया। और देखिए, सभी लोगों ने नोट्स बनाए। जो क्रेविंग के बारे में सर ने बताया था
कि हमें क्रेविंग क्यों होती है। अभी जैसे सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में तो हमें क्रेविंग ज्यादा होती है। जैसे उन्होंने बताया कि मौसम चेंज होता है, तो हमारी इच्छा होती है ना कि कुछ चटपटा खा लें, आलू के पराठा खा लें, गाजर का हलवा खा लें। तो हमें खाना है बट कम खाना है। तो उन्होंने बहुत अच्छी क्रेविंग की जानकारी दी कि बहुत सारी चीजें देखो किसकी कमी से होती है, वो भी बताया उन्होंने। और इसको अपन कैसे पूरा कर सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि प्रोटीन हम शेक लेते हैं, तो शेक में आधा चम्मच या 1 चम्मच प्रोटीन की मात्रा बढ़ा लें तो आपको क्रेविंग नहीं होगी, है ना। ऐसे ही चाय पीने की लत, जैसे उन्होंने बताया चाय पीने की लत होती है, तो चाय को हम एफ्रेश से कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं उसको। जैसे हम अफ्रेश पी लेते हैं, जैसे अभी अपन सभी लोग पीते हैं अफ्रेश, तो क्या हमें चाय की इच्छा होती है? नहीं होती। बल्कि चाय तो हम इतनी सी पियेंगे, अफ्रेश इतना सारा पी लेते हैं, बट उसमें कैलोरी नहीं होती, और चाय में बहुत सारी कैलोरी होती है। चाय हमें गैस बनाती है, एसिडिटी बनाती है, ये हमारी गैस एसिडिटी को खत्म करती है। तो अमेजिंग, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। और क्रेविंग का क्या बताया कि जैसे अपना पेट भरा है, हमें भूख नहीं है ना, भूख नहीं है उसके बाद भी क्रेविंग हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? सिर्फ खाने की एक तीव्र इच्छा, जो हमें बहुत इच्छा होती है कि हमारा पेट भरा है, फिर भी जो लग रहा है जी खा लें वो खा लें, तो उस टाइम आप थोड़ी देर के लिए अपना मन डाइवर्ट करिए, है ना। मन डाइवर्ट करेंगे तो आपको क्रेविंग की इच्छा नहीं होगी। या 1 गिलास पानी पी लीजिए, पानी भी पी लेंगे तो आपको क्रेविंग की इच्छा नहीं होगी। तो सर ने बहुत अच्छा बताया क्रेविंग का। तो किस किसने नोट्स बनाए हैं, बताएंगे? यस, सूरज सर बता रहे हैं। और किसने नोट्स बनाए? यस, देखिए सूरज सर डायरी दिखा रहे हैं, संतोष सर अपना रीसेंड कर रहे हैं। तो, तो मैं किसी नए मेंबर से पूछूंगी कि क्रेविंग क्या होती है ना। जैसे सभी ने नोट्स बनाए, नोट्स मैंने भी बनाई है, आए हो। देखिए ये मेरी डायरी है, मैं भी नोट्स बना रही थी। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब हमको हमारे सीनियर सर बताते हैं तो कुछ ना कुछ एक नई जानकारी हमें मिलती है। हम तो जी सोचते हैं हम बहुत कुछ जानते हैं, बट फिर भी हमें कुछ ना नया नया टॉपिक मिलता है ना। तो मैं पूछूंगी अब क्रेविंग का हेमलता मैम से। हेमलता मैम अनम्यूट कीजिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी मैम। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सभी लोग गुड मॉर्निंग करें। हाँ मैम बताइए, जैसे गौतम सर ने बताया क्रेविंग का टॉपिक, तो आपको क्या समझ में आया? सर ये समझ में आया, वो मैम ये समझ में आया जैसे क्रेविंग खाना, एक क्रेविंग होती है भूख की, एक होती है बार बार खाने की। जैसे खाना खा लिया उससे तो अपनी भूख मिट जाती है, और खाने हम्म। के जस्ट बाद 10-5 मिनट बाद या आधे घंटे बाद फिर से खाने की इच्छा होती है। किसी फ्रिज के पास निकल जाओ या कोई चीज रखी है खाने की, उसके पास से हम्म। निकल तो इच्छा होती है तो खा लेते हैं। हम्म। तो ये तो क्रेविंग होती है, इससे बचना चाहिए। कैसे बार बचना बार चाहिए? हम्म। बार बार नहीं खाना चाहिए, बार बार खाते हैं तो उसी से अपना ये हेल्थ हम्म। खराब होती जाती है, वेट लॉस बढ़ता जाता है। और इसलिए कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी हो जाती है। आपको इस वजह से शिकायत हो जाती है। हम्म। और इससे बचने के लिए ये है कि पानी पी लो, या मतलब चाय का इंटेक ज्यादा ना करें। और कोई किसी चीज खाने की ज्यादा इच्छा हो रही है तो उसे मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी में ही खाएं। चाय पहले तो खा लिया का करते रिप्लेसमेंट अपना एफ्रेश, चाय का रिप्लेसमेंट एफ्रेश। ऐसे ऐसे से कर सकते हैं। हाँ। जी मैम। यस। तो मैम आपका चलिए, रिजल्ट तो अब अपनी कोई नई मेंबर नहीं है, आपने बहुत अच्छा बताया। और म्यूट लगा लीजिए, मैं अब किसी और एक मेंबर से और थैंक यू मैम। पूछूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू, अमेजिंग जानकारी दी। अब मैं पूछूंगी, अ, पिंकी मैम है क्या स्क्रीन पे? चलिए संतोष सर से पूछती हूँ मैं। संतोष सर से नहीं पूछ रही, संतोष सर तो सीनियर है, नए लोगों से पूछने में अच्छा लगता है, क्योंकि है ना, अच्छा लगता है कि वो है ना इम्प्लीमेंट करती हैं। पिंकी मैम अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मेरा मॉर्निंग। नाम मेरा नाम पिंकी बंसल है, मैं सबलगढ़ से हूँ ना। मैम यस। मैंने नोट बनाए हैं। यस। मैं क्रेविंग एक अपनी मन की तीव्र इच्छा है जो हम्म। भरे पेट पर भी होती है। एक हम्म। होती है जैसे किसी को कमाने की, किसी को घूमने जाने की, और किसी को होती हम्म। है खाने की। जैसे हम यस। फ्रिज के पास से निकले तो हमने हम्म। फ्रिज खोला, उसमें से हमको नमकीन दिखी तो इच्छा हुई हमको थोड़ी सी खानी चाहिए। कोई मिठाई दिखी तो हमको खानी चाहिए। जैसे हम्म। हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो समोसे हम्म। सेक रहे हैं तो समोसे की खुशबू आई तो हमने हमारे मन में तीव्र इच्छा हुई कि हमको खाना चाहिए। हम्म।
रसगुल्ले है, जैसे जलेबी बन रही है, जलेबी खानी चाहिए। खुशबू, और खुशबू से, और खुशबू से इच्छा होती है। हाँ। इसको बढ़ने की तीव्र, ऐसे अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे अपन को भूख लगती है, तो वो अपने पेट के लिए, और जो क्रेविंग होती है वो अपनी मन माइंड की इच्छा है, इच्छा के तो लिए। उसको हमको डाइवर्ट करना चाहिए। जैसे किसी काम में लगा दो, भूख लग रही है, उससे मन हो रहा है उस समय कुछ खाने का, तो अपने मन को किसी और तरफ लगा दो तो क्रेविंग हट जाएगी। हट जाएगी। तो मैम जैसे आपने बताया कि नमकीन खाने की इच्छा हो रही है, तो उस किस चीज की कमी से बताया था सर ने कि नमकीन खाने की हमें किस विटामिन की कमी होती है, उससे होती है? 1 मिनट। सोडियम की कमी से होती है। सोडियम की कमी से। वाह वाह, देखिए ना पिंकी मैम एक एक चीज क्लियर लिखती है। यही पूछना चाह रही थी, जैसे नमकीन का बताया उन्होंने सोडियम की, और चॉकलेट खाने आयरन, की इच्छा। हाँ। आयरन की कमी से क्रेविंग होती है, उसको अपन हरी सब्जी से कर सकते हैं। हरी सब्जी खा लो, ड्राई हम्म। फ्रूट खा लो, फ्रूट खा लो, इससे यस। उसकी पूर्ति हो जाएगी मैम। और मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी से अपनी किसकी पूर्ति होती है? चॉकलेट खाने की इच्छा होती है, अगर हाँ, इसकी चॉकलेट कमी है खाने की इच्छा है। तो हाँ। चॉकलेट खाने की इच्छा होती है। वाह, अमेजिंग है। अमेजिंग जानकारी बताई पिंकी मैम ने, थैंक यू मैम। कुआरा भाई उल्टू। थैंक यू मैम। मैं अपने कोच को, सीनियर कोच को और ये कम्युनिटी को धन्यवाद देती हूँ बहुत। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। मैं सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ। एक ही ठीक धनी है। को कौन कौन कर रही है। अरे मेरा ही खुद का म्यूट लग गया है। चलिए ठीक है, तभी वो रिक्वेस्ट दे रहे थे सूरज सर। चलिए, तो देखिए पिंकी मैम ने बताया कि कितना अच्छा अमेजिंग रिजल्ट, वो रिजल्ट सॉरी, जानकारी बताई कि उन्होंने लिखा कि सोडियम की कमी से ये होती है, मैग्नीशियम कैल्शियम की कमी से ये होती है। तो अब जैसे जो पिंकी मैम ने बताया, उसके अलावा कौन ने नोट किया है, कौन बताने के लिए इंटरेस्टेड है? उसके अलावा क्या कोई बताना चाहता है कि उसके अलावा सर ने और क्या बताया था? हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, इसलिए भी अपनी क्रेविंग होती है। पानी की कमी से भी होती है, नींद की कमी से भी होती है। जब हम प्रॉपर पानी नहीं पीते तो पानी क्रेविंग होगी, हमें श्योर है, निश्चित है। और हम जब हम पानी पी लेते हैं तो हमें क्रेविंग नहीं होती। नींद की कमी से हमें चिड़चिड़ापन आएगा। जब चिड़चिड़ापन आएगा तो जैसे हमें देखते हैं, अगर हम गुस्से में बैठे हैं या मूड खराब है, तो लगता है ये खा लो वो खा लो, तो उसमें हमारी क्रेविंग और ज्यादा बढ़ जाती है ना। और अपने जैसे जिसको भी क्रेविंग होती है, तो उसमें आप जो शेक लेते हैं, उसमें 1 चम्मच की जगह 1.5 चम्मच प्रोटीन कर लीजिए, आपको क्रेविंग धीरे 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 खत्म हो जाएगी। तो ये था क्रेविंग का टॉपिक। अब संतोष सर से और पूछना चाहूंगी मैं, संतोष सर का रेस एंड है, अनम्यूट कीजिए संतोष सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर बताइए। गुड मॉर्निंग यस। मैं क्या मैडम। बताया था सर गौतम ने सर ने? बहुत सर हम्म। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी अपन को क्रेविंग के बारे में। हम्म। क्योंकि अपनी क्रेविंग जो होती है, हम्म। वो क्रेविंग केवल यही है, अपने एक दिमाग का वो है। यस। जैसे अपन बिल्कुल। लोग कहते हैं कि नहीं साहब चाय जरूरी है, हम्म। मेरे लिए बगैर चाय के बगैर रहा नहीं जाएगा। तो ऐसा नहीं, हम्म। वो अपना दिमाग काम करता है कि दिमाग चाय चलता जरूरी, है। दिमाग बोलता है, अपनी ब्रेन हम्म। की कमी है ये। हम्म। क्योंकि क्योंकि अपन हम्म। चाय बगैर, अगर अपन मन पे कंट्रोल कर लेंगे तो हर चीज कंट्रोल हो जाएगी। तो हम्म। ब्रेन अपने एक दिमाग की कमी है, इसलिए अपन को क्रेविंग होती है। और क्रेविंग यस। की कमी के लिए अपनी हम्म। कम्युनिटी में ये फार्मूला साफ दिया हुआ है कि अपनी हम्म। कम्युनिटी में ये, जैसे क्रेविंग की कमी करना है अपन को, क्रेविंग ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए हम्म। अपन प्रोटीन ले सकते हैं। प्रोटीन यस। अपने लिए उसका ही काम करती है क्रेविंग का, सबसे ठीक है। ज्यादा। प्रोटीन की कमी से ही तो सर अपनी क्रेविंग ज्यादा होती है। जी सर। है ना? जी मैम। हाँ। जी हाँ, मैम। और बताइए सर, और बताइए। तो ऐसे ही सर ने क्या नाम है, काफी अच्छे जो क्रेविंग का वो दिया है। तो बहुत अच्छा अपना फार्मूला नंबर 1 में भी अपना आइटम काफी है, सोडियम वगैरह ये है, तो उससे अपनी क्रेविंग खत्म होती है। यस। तो अपनी कम्युनिटी में तो सब कार्य सब माने काफी आइटम है जो क्रेविंग को खत्म करते हैं।
केवल अपने माइंड को सही रखना है, सबसे बड़ी बात यही है। जो अपना फॉर्मूला अपना वन है ना दिमाग सर, सही रहेगा। उसमें देखिए, फॉर्मूला वन है ना सर अपना जो, उसमें सोडियम सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सोडियम, पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है। पोटेशियम भी है। हाँ। तो जो हमारा ब्रेकफास्ट एंड डिनर लेते हैं, उसके लेने से सारी हमारी क्रेविंग धीरे धीरे खत्म हो जाती है। देखिए कोई खत्म भी हो आदत जाती हो है जी। हमारी, तो अपन धीरे धीरे ही खत्म कर पाते हैं, एकदम से तो नहीं कर पाते, है ना। तो ये इस तरह से अपने उसमें सारे मिनरल्स विटामिन हैं। आप उसको सभी लोग मेंबर देखिए, जैसे अपना ये सेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद देखना कि उसमें कितने सारे मिनरल्स विटामिन हैं। और अपनी, जैसे उस पर लिखा है वेट मैनेजमेंट, तो वो वेट लॉस नहीं करता, वो ना वेट गेन करता। वेट मैनेजमेंट मतलब वेट को अपना मैनेज करता है, जो अपने अंदर मिनरल्स विटामिन की कमी है उनको फुलफिल करता है। अब वेट लॉस कैसे होता है, वो तो अपना होता है लाइफ स्टाइल ठीक करने से, है ना। वो अपन लाइफ स्टाइल अपनी ठीक करते हैं, कभी भी खाना कभी भी पीना, तो अपन प्रॉपर पानी पीते हैं, तो उससे अपना वेट लॉस होता है। प्रॉपर नींद लेते हैं, उससे अपना वेट लॉस होता है। तो थैंक यू सर, संतोष सर, थैंक यू, आपने अमेजिंग जानकारी दी। म्यूट लगा लीजिए संतोष सर, ना। तो ये था अपना क्रेविंग का टॉपिक, सभी को समझ में आया? यस। और कोई इंटरेस्टेड है बताने के लिए? आरती मैम आप बताएंगी? आप बताएंगी क्या? चलिए एक आरती मैम से और पूछती हूँ, बेचारी वो अनम्यूट कीजिए आरती मैम। नमस्ते। हाँ। क्रेविंग तीव्र इच्छा हो, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन अपने को कोई रोक रोक नहीं पाएगा। हम्म। ललक इच्छा शक्ति होती है यस। पैसे कमाने की है और तीव्र गति से हम्म। घूमने की। हम्म। अपना साइड से जब साइड से जा रहे हैं फ्रिज में खा लो कुछ, हम्म। खाली हम्म। ये तीव्र इच्छा है। अंदर और क्रेविंग भूनना हम्म। होते हुए अपने कुछ खा लिया तो कृत इच्छा होती है। हम्म। यस यस। चलिए, बहुत अच्छा। देखो उन्होंने बताने की हिम्मत तो की, इतना बताया, ये बहुत बड़ी हिम्मत है। देखिए हमारी कम्युनिटी में क्या करते हैं यहाँ पर, कि जैसे कई लोगों को शर्म आती है या हिम्मत नहीं होती है, एजिटेशन होता है, तो यहाँ पे सबको बोलना सिखाते हैं, जिसको यहाँ पर कोई ये नहीं कहेगा कि आपने ऐसा क्यों बोला, कि आपने ऐसा क्यों बोला। सभी लोग खुश होते हैं, जितना आप शेयर करते हैं उतना खुश होते हैं, और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आप आगे बोलिए, है ना। तो थैंक यू मैम, आपने भी देखो नोट्स बनाए, सभी लोगों ने नोट्स बनाए, थैंक यू सभी के लिए। और अपने सेशन का टाइम हो चुका है, अपन अपने सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं। तो सर एक एक अनम्यूट मिनट की सुनीता रिक्वेस्ट दे मैडम, दीजिए। एक मिनट। यस। एक मिनट। कितने लोग? एक 22 लोग। पहली बात आप ये बताइए सभी लोग कि आपका ब्रेकफास्ट का डिनर शेक आप पीते हो क्या? कौन कौन पीता है, कौन कौन ग्रुप में सेंड करता है, वो हैंडल्स कीजिए एक बार आप। फिजिकल वर्चुअल वाला, जूम वाला हैंडल्स कीजिए सभी लोग। जो ग्रुप में सेंड करते हैं पीने के बाद। प्रियंका मैडम, वो क्या है, प्रेमलता मैडम है आप, नाम सही है आज। प्रेमलता मैडम, सुनीता शर्मा मैडम। तो प्रेमलता मैम वैसे हैंडल्स कर रही हैं कि पीती हैं? नहीं नहीं, पीती हैं। इनको क्या है, सभी को आपको ग्रुप में फोटो सेंड करना है। यस। पीने से मतलब नहीं है, आप अपने मन में पी लो तो हमको क्या पता लगेगा आप पी रहे हो। आपको 3 चीज कंपलसरी है। आप अपनी एनर्जी ड्रिंक भले मत डालो ग्रुप में। आपका सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का रोवेज, और नाइट का डिनर, ये 3 चीज आपके लिए कंपलसरी है। ये आपको जरूर डालना है, नहीं हम आपको गाइड नहीं कर पाए। क्या है, जब हम आपकी होम विजिट कराएंगे सारा चीज आपसे पूछेंगे तो आप नहीं बता पाओगे। तो कहने का मतलब ये है, तो अपन को दोनों टाइम का करना है। और आप एक्सरसाइज में क्यों नहीं आ रहे? आप सभी लोग, केवल 10 लोग आ रहे हैं, आप बताइए 40 लोगों में से। आज मैंने चेक किया तो केवल कितने लोग थे, 9 या 10। कैसे चलेगा बताइए आप लोग? फिर आप कहोगे रिजल्ट। आपको पता है सर्दी में कितनी चाहिए अपन को एक्सरसाइज? जयवान सिंह सर को देखिए, आज 75 एज की में एक्सरसाइज कर रहे हैं इस ठंडी में।
आप लोग क्या कर रहे हो, रजाई में रखी हो, कंबल में रखी हो, इससे काम चलेगा क्या बताइए? संतोष सर को देखो। ललिता मैडम, आपकी गैरहाजिरी हो रही है। हाँ, ठंडी ज्यादा नहीं है। तो सभी को क्या करना है, आप लोगों को मॉर्निंग में, कल मैं आपका पूरा स्क्रीनशॉट लेने